दोस्तों, आज बात करेंगे टिड्डी के बारे में। टिड्डी, टिड्डा, लॉकास्ट, कैसे इनका नियंत्रण होता है, कैसे इन्हें रोका जा सकता है, उन सब पे प्रकाश डालें। शास्त्रों के और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पे अगर हम स्टडी करें तो मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, परंतु कीट पतंगों और टिड्डी की उत्पत्ति 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। हिंदू वेदों में हेक्सापोडा नाम से इनका जिक्र करा गया है। 1825 में एक वैज्ञानिक हुए विदेश के बीए लुट्रिला, जिन्होंने 1825 में अपने शोध पत्रों में हेक्सापोडा को प्रकाशित करा और इस पर काफ़ी लेख लिखे। टिड्डी एक समस्या है पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। टिड्डी के आक्रमण बराबर होते रहे, मैं उनका थोड़ा सा विवरण देता हूँ। सबसे पहले 1812 में, 1821 में, 1834 में, 1843 में, 1863 में, 1869 में, 1878 में, 1889 में, 1897 में, 1901 में, 1906 में, 1912 और 15 में, 1926 में, 1919 से 1955 के बीच में हल्के हल्के आक्रमण रहे। 1940 और 46 वाला थोड़ा बड़ा रहा, 1948 और 1963 वाला बड़ा रहा। इसके साथ साथ 1954 वाला जो विदेशी टिड्डी दल था वो काफ़ी बड़ा था, जिसका सबसे बड़ा जनन क्षेत्र लगभग 68,000 वर्ग मील था। 1950 और 1951 में अमेरिका की मदद लेके हेलीकॉप्टर और ग्लाइडरों से इसके नियंत्रण की कोशिश करी गई, जिसमें कई हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। उससे ये समझ में आया कि टिड्डी को एडल्ट स्टेज पे नहीं रोका जा सकता। टिड्डी का भारत के अंदर जो मुख्यालय बनाया गया, सन 1914 में हानिकारक कीट एवं जंतु एक्ट पास करा गया। उसमें टिड्डी के ऊपर काम शुरू हुआ। आईसीएआर ने 1930 में मरुस्थलीय टिड्डी के स्थायी क्षेत्रों को छांटा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जो जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर, जोधपुर से लगा हुआ है, उस मरुस्थल में टिड्डी की ब्रीडिंग होती है। विश्व का जो मुख्यालय टिड्डी का वर्तमान में बना हुआ है वो IRLCOCS है, इंटरनेशनल लॉकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साउथ अफ्रीका नाम से साउथ अफ्रीका में केंद्रित है। पाकिस्तान का मुख्यालय, जो पाकिस्तान में बड़ा केंद्र है टिड्डी के लिए, उसका इस्लामाबाद में है वर्तमान में। भारत का मुख्यालय इसका बीकानेर में। 1939 में देश की आज़ादी के बाद जब टिड्डी चेतावनी दल एवं नियंत्रण संघ नाम से, लॉकस्ट वार्निंग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक स्थायी कार्यालय बनाया गया, जिसके जिम्मेदारी हेम सिंह पृथ्वी को दी गई। हेम सिंह पृथ्वी 1939 में कराची में बैठते थे, मुख्यालय कराची होता था। इसके बाद जब ये समस्या बढ़ती रही तो सेकेंड वर्ल्ड वार के मध्य में 1940 से 42 के बीच में शिक्षार्थियों को एंटमोलॉजी नाम से विषय पढ़ाना शुरू करा गया। भारतीय टिड्डी नियंत्रण दल, जिसमें एक विशेष चैप्टर होता था, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र एंड डायरेक्टर लॉकस्ट कंट्रोल या प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन नाम से जो जिम्मेदारी दी गई लॉकस्ट के लिए, उनका डायरेक्टर कैडर का व्यक्ति कुछ समय तक बीकानेर बैठा, बाद में इसे दिल्ली से जोड़ दिया गया। टिड्डी कैसे व्यवहार करती है, इसका जनन क्षेत्र क्या है, ये इसका जीवन चक्र 10 हफ्ते का है। अगर हम टिड्डी के बारे में ये कहें कि अगर टिड्डी दल उठ गए अपने ब्रीडिंग सेंटर से तो चलते हुए सूर्य की रोशनी को ढक देते हैं, छाया कर देते हैं, ज़मीन पे सूर्य की धूप को आना बंद कर देते हैं। हम जिन
प्लांट से कोशिश करते हैं कि इनसे कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। वो मुख्यतः 3 प्लांट हैं, नीम, तंबाकू, आक और ढाक। इन चारों प्लांट को भी भूख की स्थिति में टिड्डी खा के पचा देती है। यानी अगर टिड्डी दल उठ गया तो किसानों की कोई फसल, कोई हरियाली ऐसी नहीं है जो टिड्डी से बच पाए। टिड्डी अपने आप में एक महामारी का रूप है। जब से आज़ाद हुए तब से टिड्डी दल पे विशेष ध्यान दिया गया और काफ़ी हद तक इन्हें रोका गया। इनके रोकने में एक पूरा डिपार्टमेंट लगाया गया। आज़ाद भारत में कई बार कृषि मंत्री अनपढ़ चुने गए, जिसकी वजह से एक पोस्ट क्रिएट करी गई, एग्रीकल्चर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ICAR के डायरेक्टर जनरल का दूसरा डेजिग्नेशन होता है। उसी का पद पहले हिम सिंह परूथी जी पे रहा, जो वर्तमान में त्रिलोचन महापात्रा जी के पास है। बीकानेर इसका मुख्यालय बनाया ही इसलिए गया था कि जो ब्रीडिंग वहाँ ब्रीडिंग स्टेज पे ही रोक दी जाए। टिड्डी की मादा जब एग सिलेंडर को ज़मीन में छोड़ती है तो उसमें 60 से लेके 100 तक अंडे होते हैं। इनका आकार धान के बीजों की तरह होता है। जब ये सिलेंडर से अंडे निम्फ बन के बाहर निकलते हैं तो ये निम्फ मेटामॉर्फोसिस इसकी 6 स्टेज में होती है। कई बार 5 स्टेज में हो जाती है, कई बार 6 स्टेज में हो जाती है। निम्फ को एडल्ट बनने में 6 स्टेज आते हैं, उसके बाद में वो एडल्ट बनता है। जो इसका प्रोसेसिंग था, उन सिलेंडर्स को रेगिस्तान में खुदाई करके मैनुअल ट्रैक्टरों से ड्रिलिंग करा के निकाल के उसी स्टेज पे ख़त्म कर दें। कुछ उस स्टेज से बच जाएं तो एक ट्रेंचिंग थी, खाइयाँ खोद के, जब वो निम्फ चलने की स्थिति में हो, 24 घंटे में निम्फ खाने की स्थिति में आ जाता है। जब वो खाने की सर्च में जाए तो वो खाइयाँ खोद देना, उसमें गिरना और उसके बाद मर जाना। थोड़ा बड़ा हुआ तो वहाँ निम्फ को ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज तक कंट्रोल कर लेना। अगर ये पूरा आकार लेके चल देता है तब इसे कंट्रोल करना भारी हो जाता है। कोई पेस्टिसाइड और कोई फायर सिस्टम इस पे काम नहीं कर पाता। जिन हेलीकॉप्टरों से फायर देके इसे जलाने की कोशिश करते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कने की कोशिश करते हैं, उसके विंग फंस जाते हैं इनके, उसमें हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो जाते हैं। प्राचीन समय से ही ढोल, थाली, नगाड़े बजा के किसान अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता था। सवाल ये नहीं है कि किस किसान ने थाली बजाई, किसने ढोल नगाड़े बजाए, किसकी फसल गई और किसकी बची। अगर हिसाब लगाया जाए तो टिड्डी ने एक बार वहाँ से दल उठा तो वो पूरा साफ करता हुआ चला जाएगा। जैसी समस्या चीन के आक्रमण की थी, सेम वैसी समस्या टिड्डी दल की थी। जितनी मुस्तैदी से बॉर्डर पे भारतीय सेना के जवान काम कर रहे थे, अगर उतनी ही मुस्तैदी से प्लांट प्रोटेक्शन के ऑफिसर या DGICAR काम कर रहे होते तो टिड्डी दल नहीं उठते। टिड्डी दल को ब्रीडिंग पॉइंट पे ख़त्म करना आसान काम होता है। हम कैसे किसान को लिटरेट करें, किस तरीके से, वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। क्या नियंत्रण करेंगे स्टेट के ऊपर हम डालेंगे, वो अलग प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। टिड्डी को रोकने का सबसे आसान और अच्छा तरीका था अपनी बाउंड्री पे ही उसे रोको। अगर दल वहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। जब उनके यहाँ से टिड्डी दल उठे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से, तो उन्होंने भारत को सूचना नहीं करी। उसमें भारतीय वैज्ञानिकों की गलती रही। इन सब चीज़ों को लिख के उन्हें कृषि मंत्री को तुरंत सूचित करना था, जिससे वो FAO में इस बात को उठाते। अगर खाद्यान्न पाकिस्तान में पैदा नहीं होता तो वो हमसे मांगेंगे, हमारे यहाँ पैदा नहीं होगा तो हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से मांगेंगे, और हमारे यहाँ पैदा नहीं होगा तो नीचे अरब कंट्रीज सारे हमारे ऊपर डिपेंड हैं, हम उनसे पेट्रोल लेते हैं, खाद्यान्न देते हैं। ये एक महामारी का रूप है और इसमें एक पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है। अगर अधिकारी, सक्षम अधिकारी अपनी सक्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो ऑटोमेटिक उसे पोस्ट छोड़नी पड़ती है। भारत के अंदर पेस्टिसाइड बेचने वाली सारी कंपनियों के बड़े अधिकारी और सारा प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बीकानेर मुख्यालय से जुड़ के वहाँ काम करता है।
इन 3 महीनों के अंदर उन्होंने क्या काम करा और नैतिक जिम्मेदारी किसकी रही और किन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, किन्होंने नहीं निभाई है, उस सब के लिए अलग बात हो जाएगी। फिलहाल टिड्डी से निपटने का है। अभी टिड्डी के 3 चक्र और बचने हैं। अभी उसके ब्रीडिंग स्टेज है, उसे ब्रीडिंग पे ही रोका जाए, जिससे देश का खाद्यान्न बचाया जाए और देश में आने वाले अकाल की समस्या को टाला जाए। अगर टिड्डी उठ जाती है और चलती है तो भारी अकाल का सामना करना पड़ेगा। ये भी एक ऐसी त्रासदी बनेगी जैसे कोरोना है वर्तमान में या चाइना से युद्ध का है। और ये त्रासदी खाली भारत ही नहीं झेलेगा, नीचे ईरान, इराक, अरब, वो सारे देश झेलेंगे जो हमसे खाद्यान्न खरीदते हैं। इसलिए टिड्डी कैसे प्रजनन करती है, क्या इसका तरीका होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा वैसे दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उसमें भी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।